जालिम सितमगर अरशद मदनी और जालिम सितमगर महमूद मदनी, इन दोनों के दोनों ने कलमा पढ़ने वालों के सरों का सौदा किया। आज इनकी पोजीशन देखें आप, क्या बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब से अच्छे थे शिवाजी, ये उनका बयान है। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर शान है हमारे बरेली की। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। नसबंदी के दौर में भी उधर ही खड़े थे, सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड के सवाल पर ही उधर ही खड़े थे, इमराना प्रकरण पे उधर ही खड़े थे जनाब वाला। सारे के सारे देवबंदी चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के, भारत के सारे देवबंदियों को, मुझे बताओ तो सही कौन सी वजह है जिस वजह की बुनियाद पर आप जनाब वाला एक शहंशाह को, एक बादशाह को, जिसकी किताबें आपके दारुल इफ्ता में, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, जिसकी किताबें पढ़ पढ़ के आपके मुफ्ती बनते हैं, बेशक शर्म और गैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो देवबंद के मदरसे से फतावा आलमगीरी को बाहर कर दो। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाजिरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुल उलूम फैज़ुर रसूल के संगे बुनियाद के मौके पर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नादिम रज़ा साहब की दावत पर आप हजरात यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश अंदाज में तशरीफ़ लाए। आप सबका खैर मकदम। स्टेज पर बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान जलवगर हैं। आप हजरात उनके चेहरों की ज़ियारत से अपने दिलों को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन हजरात का साया हमारे सरों पे देर तक रखे और आप हजरात को मौला ताला दोनों जहान में खुशहाली और बहाली अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले हमारी जमात के निहायत अज़ीम शान जलील क़द्र मुक़्तदा अहले सुन्नत खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हज़रत क़िबला शाहिद मियाँ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान व क़ुद्दस सिर्रुहु अल अज़ीज़ के नक़्ल तमन्ना, उनके जाने जिगर, हम सबके सरों के ताज, आलिम बाअमल फ़क़ीह अजल हुज़ूर सैयदना फैज़ान मियाँ साहब दामदिल्लुहुल आली ने बहुत अच्छे अंदाज में आप हजरात को अपने मलफूज़ात और अपने मंसूरात से नवाजा। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हजरत क़िबला ने आप हजरात से फरमाई। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जब स्टेज पे यहाँ आके बैठा तो हज़रत क़िबला अपनी तकरीर के आखिरी मोड़ पर थे और उसमें आप सुन्नियत की बात फरमा रहे थे। आज के इस नाजुक वक्त में ज़रूरी है कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू करें और आपको ये बताएं कि दुनिया और आखिरत में खुशहाली, बहाली, फौज़ व फलाह, तरक्की, दोनों जहान में चैन, सुकून और करार अगर कहीं पोशीदा है तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नियत में पोशीदा है। सुन्नी रहो, सुन्नी जियो, इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारी गर्दनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। कदम कदम पे शैतानियत है, बहीमियत है, कदम कदम पे फितने हैं, फितनों का नाग फन उठाए खड़ा है।
ऐसे वक्त में हमें इस सुन्नियत की रक्षा और सुरक्षा करनी जरूरी है। दरअसल आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो होना ही होना है। सरकार का फरमान है, हुजूर का फरमान है, सारी खुदाई उनके पीछे है। कुछ हाँ ना भी तो बोलते रहो भाई, सुभान अल्लाह भी तो कहो हैं? मैं अकेले ही थोड़ी बोलूंगा। हाँ आप भी बोले, हमें नारे की जरूरत नहीं है ज्यादा, मगर कुछ हाँ ना तो करते रहो। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो हर हाल में होना ही होना है। अब किसी के पेट में लाख दर्द हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आंतें सुगड़ जाए ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो तो होना ही है, सरकार का फरमान है। सरकार जमीन को आसमान कह दें तो आसमान बन जाए, आसमान को जमीन कह दें तो आसमान जमीन हो जाए, सारी दुनिया का निजाम तहवाला कर दें सरकार एक इशारे अबरू में। तो अल्लाह ने उन्हें ये हैसियत अता फरमाई है, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, उनकी चल रही है। वो पूरी दुनिया में वाहिद यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तशरीफ लाए, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, जज़ाकल्लाह। वो पूरी दुनिया में वाहिद यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बागडोर उन्हीं के हाथ में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है और निजाम तेरा है। सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत सरकार कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ताला फरमाता गैबों की चाबियां अल्लाह के पास हैं। अल्लाह ताला फरमाता गैबों की चाबियां अल्लाह के पास हैं और जमीन और आसमान की कुंजियां अल्लाह के लिए हैं। इंदहु मफातिहुल गैब, इंदहु मफातिहुल गैब, गैबों की चाबियां उसी के पास हैं। वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीनों की चाबियां अल्लाह ही के लिए हैं। आला हजरत फरमाते हैं चाबियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान झलकती नजर आती है। चाबियां तो अल्लाह ही के पास हैं, मगर अल्लाह ताला ने इन चाबियों का मालिक अगर किसी को बनाया है तो रसूल को बनाया है। कैसे? तो आला हजरत जो इल्म का समंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में जिन्होंने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर डाला और जनाब इस्लाम का डंका बजा डाला, वो आला हजरत फरमाते हैं कि लफ्ज़ मफातीह और लफ्ज़ मकालीद, मफातिह और मकालीद, ये दोनों के माना चाबियां, और ये दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल, ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए कुरान शरीफ में। तो आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं इन दोनों लफ्जों को लिखो, मफातिह मकालीद चाबियां कुंजियां, तो फरमाते हैं इन दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। पहला समझने से ताल्लुक है बात का, सुनने से नहीं, समझने से। मफातिह पहला लफ्ज है मीम, पहला हर्फ है मीम, और आखिरी हर्फ है हा। मफातिह पहला मीम आखिरी हा, और मकालीद में पहला मीम आखिरी दाल। तो फरमाते हैं बरेली वाले इन चारों को जोड़ो, मीम यानी उसके आखिर से और शुरू से लो और उसके शुरू और आखिर से लो। तो फरमाते हैं जब दोनों के शुरू और आखिर से लेते हैं तो मफातिह मीम हा, मकालीद मीम दाल, जब चारों को जोड़ते हैं तो मीम हा मीम दाल मोहम्मद का जलवा बनता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब चाबियां तो मैंने पैदा की हैं। वाह भाई जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, और बोलो और बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाबियां तो मैंने पैदा की हैं, जमीन और आसमानों की कुंजियां तो हमने पैदा की, इनके खालिक हम हैं, मगर हमने इन चाबियों का मालिक अगर किसी को बनाया है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूल भाई सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तो मालिक ही कहूंगा। जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? वो कुरान शरीफ में यूं झांके, देवबंदी ये कहता है गैबों की चाबियां तो वही हैं, गैबों की चाबियां तो वही हैं, अबे अंदर तो देख, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं है अंदर देखने की, क्योंकि इल्म होता तो देखते। इनकी पोजीशन तो ये है, इल्म नहीं है देवबंदियों के पास, इल्म नहीं है, और इल्म तो है ही नहीं, अकल भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर इल्म और अकल होता इनके पास तो इनके हर दौर की हिस्ट्री हमें याद है। आज के दौर की हिस्ट्री देख लो, देवबंदियों के बड़े मौलवी हैं महमूद मदनी, देवबंदियों के बड़े मौलवी हैं महमूद मदनी, और लोग पूछते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन बरेली एंड देवबंद, क्या फर्क है देवबंद और बरेली का? हमसे सुनो क्या फर्क है, हम बताते हैं क्या फर्क है। वाह भाई वाह, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरशद मदनी और महमूद मदनी पूरी ठेकेदारी कर रहे हैं पूरी देवबंदियत की, और बल्कि सुन्नियों के सरों का भी सौदा कर लेते हैं मौका पाते ही, कि हमारे पास इतने कलमा पढ़ने वाले हैं। जालिम सितमगर अरशद मदनी और जालिम सितमगर महमूद मदनी, इन दोनों के दोनों ने कलमा पढ़ने वालों के सरों का सौदा किया। आज इनकी पोजीशन देखें आप, क्या बयान दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि औरंगजेब से अच्छे थे शिवाजी, ये उनका बयान है। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर शान है हमारे बरेली की। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। नसबंदी के दौर में भी उधर ही खड़े थे, सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड के सवाल पर ही उधर ही खड़े थे, इमराना प्रकरण पे उधर ही खड़े थे जनाब वाला। सारे के सारे देवबंदी चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के, भारत के सारे देवबंदियों को, मुझे बताओ तो सही कौन सी वजह है जिस वजह की बुनियाद पर आप जनाब वाला एक शहंशाह को, एक बादशाह को, जिसकी किताब है आपके दारुल इफ्ता में, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, जिसकी किताबें पढ़ पढ़ के आपके मुफ्ती बनते हैं, बेशक शर्म और गैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो देवबंद के मदरसे से फतावा आलमगीरी को बाहर कर दो। बेशक। तुम्हारे बाप की ये फतावा आलमगीरी, वाह भाई वाह, अबे देवबंदियों के बाप की है फतावा आलमगीरी, औरंगजेब आलमगीर ने लिखवाई है। वाह भाई, रिमूव कर दो इसे, मदरसों से हटा दो, दारुल इफ्ताओं से हटा दो। वो बेहतर थे तो वही बेहतर थे, वाह वाह, उन्हीं के लिए। या फिर ये कहो दिल में कुछ है ज़बान पे कुछ है। बेशक बेशक। फिर ये कहो कि दिल में कुछ है और दिखावे के लिए ज़बान पे कुछ है, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि यही तो तुम्हारा रिकॉर्ड है। वाह भाई, आज तक का रिकॉर्ड यही है कि चलो तुम उधर को, तवज्जो है, मगर शान है हमारे बरेली की, अल्लाह की कसम रिकॉर्ड है बरेली का। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा अल्लाह की कसम हक का परचम लेके अकेले मैदान में, पूरा जनाबे वाला सारा माहौल एक तरफ और अकेला बरेली का इमाम अहमद रजा एक तरफ। वाह भाई, सुभान अल्लाह। छा गए जमाने पे, और फिर मेरे आला हजरत के बाद अल्लाह की कसम पूरा भारत एक तरफ और अकेला मुफ्ती आजम एक तरफ। वाह भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे कहा गया नसबंदी के इशू पे, उनसे कहा गया था वो बरेली के बड़े मौलाना साहब वो बोलो जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे बरेली के मुफ्ती आजम आला हजरत के जाने जिगर नकले तमन्ना ने इरशाद फरमाया था, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। वाह भाई, वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी। वाह भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अकेले हैं जनाब वाला शहजादे मेरे आला हजरत के, और अल्लाह की कसम अकेले पड़ गए मगर भारी पड़ गए जमाने में। आज जनाबे वाला जो बहार है तुम्हें नजर आ रही हैं, अल्लाह की कसम इन बहारों के पीछे अगर कोई कलीदी किरदार नजर आता तो मेरे मुफ्ती आजम का किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ शफाफ इस्लाम दुनिया के सामने पेश कर दिया, चाहे कुर्बानी जो देनी पड़ी। फिर मेरे मुफ्ती आजम के बाद उनके जानशीन ताजे शरीयत से बहरे मारिफत ताबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार मिल्लत हिब्रे तमताम बहरे कम कामल में आलाम ऐने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां क़ाज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद। अल्लाह की कसम अकेले पड़ गए बहुत सारे मसाइल में, तवज्जो है, बहुत सारे मसाइल में अकेले पड़ गए, मगर जनाबे वाला पूरे भारत में अगरचे अकेले पड़ गए मगर भारी पड़ गए जमाने पे, भारी पड़ गए जमाने पे। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यही फर्क है उनका और इनका, कि ये जान पे खेल के दीन का परचम उठाते हैं और वो उधर को चलते हैं, हवा जिधर को चलती है। जान बचाओ ये कहते हैं, ईमान बचाओ, जान बचाओ। महमूद मदनी कहते हैं जान बचाओ, अरशद मदनी कहते हैं जान बचाओ, मगर आला हजरत कहते हैं ईमान बचाओ। मुफ्ती आजम कहते हैं ईमान बचाओ, अज़हरी मियां कहते हैं ईमान बचाओ, सुबहानी मियां कहते हैं ईमान बचाओ, एहसन मियां कहते हैं ईमान बचाओ, हुजूर अरशद मियां कायदे मिल्लत कहते हैं ईमान बचाओ। वाह भाई जिंदाबाद।